हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कोई भी अगर हम अदर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या हम पहले से कोई एक्सेल मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, अब उन एक्सेल को या फिर उन सॉफ्टवेयर से जो हम एक्सेल एक्सपोर्ट करते हैं उन सभी एक्सेल्स को हम मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि सेल एंट्री, परचेज एंट्री, जो हमारा आइटम मास्टर है, जो हमारा लेजर मास्टर है, इसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो किस तरीके से हम करें, इसके लिए 3 स्टेप है। पहला ये है कि आप फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कि आपके एक्सेल में कौन सी चीज कहां पर है, और दूसरा स्टेप है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन टाइप है, चाहे सेल या परचेज या आपका आइटम मास्टर, ये करेंगे आप सबको अलग अलग करेंगे। यदि अगर आपके किसी सॉफ्टवेयर से या आपने अगर मैनुअली एक्सेल बना रखा है, अगर वो मर्ज है तो उसको आप अलग करेंगे, और तीसरा स्टेप सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले आपको आइटम मास्टर इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर में देखिए, जैसे हमने अभी यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट की हुई है, तो अभी इसमें कोई भी आइटम अवेलेबल नहीं है और किसी भी तरह की कोई पार्टी अवेलेबल नहीं है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें। और बैलेंस शीट हम देख लेते हैं एक बार, तो बैलेंस शीट भी आपको शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने नई कंपनी क्रिएट करी है, सब कुछ 0 है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें सॉफ्टवेयर में ये बताना होगा कि हमारे जो एक्सेल है, आइटम मास्टर का एक्सेल, जैसे कि मैंने यहाँ पे तीनों एक्सेल ओपन किए हुए हैं, ये हमारा आइटम मास्टर का एक्सेल है। अब इस एक्सेल में जैसे कि आइटम का नेम क्या है और कहाँ है, और ग्रुप क्या है, एमआरपी कितनी है उसकी, तो ये सारी की सारी चीजें एक्सेल में रखी हुई है। अब हमें सॉफ्टवेयर में सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करना है कि ये चीज कैसे और कहाँ पे आपको पुटअप करनी है। तो इसके लिए आपको आना है रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आने के बाद आपको मैनेजमेंट रिपोर्ट में आना है, उसके बाद यूटिलिटीज पे, और यूटिलिटीज पे जाने के बाद आपको कॉपी में आना है। कॉपी में आने के बाद आपको इंपोर्ट मास्टर फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करना है। तो ये 4 स्टेप है जहां से आप फॉलो करके जा सकते हैं। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है आइटम मास्टर मेथड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको मेथड पे क्लिक करना है सिर्फ, और यहाँ पे आप नाम दे देंगे। तो आप यहाँ पे जो है 5 से 6 कैरेक्टर का नाम दे सकते हैं। देन उसको एंटर करके आप इसे यस करें, और यहाँ पे कोई भी फुल नेम आप दे दीजिए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ आइटम मास्टर। उसके बाद ये डिफॉल्ट टाइप आपको परचेज ही छोड़ देना है, और यहाँ पे डेटा फ्रॉम लाइन ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि हम अभी आइटम मास्टर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये तो टाइटल है, टाइटल हमें इंपोर्ट नहीं करना। हमारा डेटा जो स्टार्ट है वो 2 से स्टार्ट है, लाइन नंबर 2 से स्टार्ट है, तो हमने यहाँ पे बता दिया कि लाइन नंबर 2 से स्टार्ट है। अब यहाँ पे एंड कहाँ पर है, अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं इसमें कि 2 नंबर से लेके सिर्फ 4 नंबर तक का ही डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो एंड लाइन आप बता देंगे 4। और यदि चाहते हैं कि डिफॉल्टली रहे, जितना भी है ऑटोमेटिक पिक कर ले, तो हम इस ऑप्शन को छोड़ देंगे खाली, इसको हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और इस वाले और बाकी के सभी ऑप्शन को आप नॉर्मल छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी बहुत डीप इंफॉर्मेशन है, बताऊंगा, वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये बेसिक आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे एक्सेल में काफी मल्टीप्लिकेशन है, उसको यूज करने के लिए, जैसे आपके एक्सेल में पासवर्ड लगा है, आप एक्सेल रॉ को कैसे कैसे कंटेंट मैनेज करना चाहते हैं, उसकी विड्थ को फिक्स करना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों के लिए है। जो 90% 95% तक जो केस है वो नॉर्मल यही है कि डेटा फ्रॉम लाइन कहाँ से हो, और डेट, आप जो डेट है वो किस, अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं आप ट्रांजेक्शन, तो उसमें आपकी डेट कैसे डली हुई है, डेट मंथ ईयर, या मंथ डेट ईयर, या ईयर मंथ डेट। तो बाय डिफॉल्टली इंडिया में सबसे ज्यादा डेट मंथ ईयर यूज करते हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्लिक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंटर करके आपको यहाँ पे फील्ड पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी फील्ड में कौन से ऑप्शंस आपके हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले एक्सेल में चलते हैं, तो हम एक्सेल में आए और हमने देखा कि यहाँ पे है आइटम कोड। आइटम कोड आपका ए में है, रॉ ए में है आपका, तो हमने यहाँ पे लिखा आइटम कोड, आइटम कोड। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे आपको, तो आपको चूज करना है आइटम कोड। देन उसके बाद ये है रॉ। अब इसके अंदर भी आपको स्पेसिफिक अगर डेटा उठाना है आपको, जैसे कि आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये 1-2 नंबर से लेके 4 नंबर तक रहे, और फिर इस रो को आप चाहते हैं कि 2 से लेके 5 तक रहे, इस रो को चाहते हैं कि सिर्फ 3 तक रहे, तो ये भी आप जो है डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ कि डिफॉल्टली पिक करें, और यहाँ पे आप जो है कॉलम बता देंगे कि क्या कॉलम है क्या रो है, जैसे कि ये हमारा ए में है। और उसके बाद आप इसको ट्रिम की जगह डिफॉल्ट कर दीजिए, डी प्रेस कर देंगे, डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है इसमें। नेक्स्ट है आइटम का नाम, तो हमने यहाँ पे लिखा आइटम नेम, आइटम
और यहाँ पे हमने चूज कर, अब यहाँ पे भी बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दिखेंगे, आपको चूज करना है आइटम नेम विदाउट पैकिंग। देन उसके बाद यहाँ पर भी आप वही स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद है कंपनी का नेम, आइटम की कंपनी का नेम। तो आपने यहाँ पे लिखा कंपनी नेम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी कोड और एक कंपनी का नेम। तो आपने कंपनी नेम चूज कर लिया और यहाँ पे आपने डिफॉल्टली सी और इसको डी कर दिया। उसके बाद है ग्रुप, तो आपने यहाँ पे लिखा ग्रुप। तो देखिए आइटम ग्रुप चार्ट आ गया, आप इसको चूज करेंगे और यहाँ पे जिस रो में है वो डी और डिफॉल्ट कर देना है आपको। इसी तरीके से आपको स्टेप फॉलो करने हैं। अब है कैटेगरी, तो आपने लिखा है यहाँ पे कैटेगरी और ये हमारा ई में है, इसको भी हमने डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद है एमआरपी, तो आप यहाँ लिखेंगे आइटम एमआरपी, आइटम एमआरपी। देन उसके बाद ये एफ में है और डिफॉल्ट। उसके बाद है परचेज रेट, तो परचेज रेट आपको नहीं लिखना होता है, यहाँ पे लिखना होता है आइटम रेट। आइटम रेट ही परचेज रेट होता है, तो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया और ये है आपका जी में। उसके बाद है सेल रेट, तो सेल रेट के लिए हमें यहाँ पे चूज करना होता है रेट ए, तो आपने रेट ए चूज किया। देन उसके बाद यहाँ पे आई प्रेस कर देंगे, ओह सॉरी ये एच में है हमारा। उसके बाद आई में हमारा CGST है, तो हमने यहाँ पे लिखा CGST, ये हमारा आई में है। उसके बाद है SGST, ये हमारा जे में है। और उसके बाद IGST, ये हमारा के में है। तो ये हमारा फॉर्मूला सेट हो गया कि हमारे जो एक्सेल में जितने फील्ड्स है उसके वेरिएबल्स हमने सॉफ्टवेयर में लगा दिए। जैसा मैंने आपको बताया है ऐसे ही आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसको स्केप करें, कोई भी सेव करने के लिए कमांड नहीं है, आप स्केप करेंगे ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको चूज करना है आइटम मास्टर इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने से पहले जो भी एक्सेल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सेल आप क्लोज कर लें, ठीक है। तो मैं इस एक्सेल को क्लोज कर लेता हूँ। रीजन क्या है, आप बिना क्लोज के भी करना चाहे कर सकते हैं, पर कभी कभी फाइल जो है स्टक हो जाती है। तो जब स्टक हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर भी जो है आपको नॉट रिस्पॉन्ड करेगा। तो बेहतर यही है कि आप अपनी उस फाइल को क्लोज कर लें। उसके बाद आप इस पर क्लिक करें, जब फॉर्मूला आपका बन जाए आइटम मास्टर इंपोर्ट, और कहाँ पर आपकी फाइल है आप उससे आप लोकेशन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप में आइटम मास्टर के नाम से मेरी फाइल जो है क्रिएट है, आइटम मास्टर टेम्पलेट। उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करके हमने यूनिट नहीं डाला तो ये हमसे बोल रहा है कि अगर जिसमें यूनिट नहीं है हम बाय डिफॉल्ट उसको पीसेस कर देंगे। तो आप चाहे कुछ और करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए आपका आइटम मास्टर जो है इंपोर्ट हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं अपनी आइटम लिस्ट में भी जाके कि क्या सही में इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हमारे आइटम टोटल 4 थे, लेकिन सॉफ्टवेयर में जो हमें शो कर रहे हैं वो 2 कर रहे हैं। कभी कभी आपको जो है कुछ ऐसे एरर भी देखने को मिल जाते हैं कि आइटम तो आपके 600, 500 या 10,000, 20,000 है, लेकिन शो आपको बहुत कम कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जो आइटम कोड है, अब इसमें आप आइटम कोड देखिए ध्यान से, ये जो 3 जो आइटम कोड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एकदम सेम है। तो सॉफ्टवेयर जो एक्सेप्ट करता है आपका आइटम कोड के बेस पे ही करता है। अगर आपने आइटम कोड डिफाइन कर रखे हैं तो सारे आइटम कोड आपके डिफरेंट होने चाहिए। तो हम इनको डिफरेंट कर लेते हैं ताकि हमें ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना हो। उसके बाद हम एक्सेल को सेव कर देते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं। और अब हम जो आइटम इंपोर्ट हो गए हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हम दोबारा से इसे करेंगे। तो वही स्टेप आपको फॉलो करना है, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज, और उसके बाद आपको कॉपी में आइटम मास्टर, और यहाँ से अपनी फाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपने क्लिक किया और सिलेक्ट किया, देन आपने एंटर एंड डिफॉल्ट पीसेस, उसके बाद एक्सेप्ट कर दिया आपने, देन ओके। अब हम जाके देखते हैं कि हमारे आइटम लिस्ट में वो आइटम हमारे को चारों के चारों शो कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं कि चारों आइटम शो कर रहे हैं। अगर मैं आइटम को मॉडिफाई करता हूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने जो कंपनी का नाम डाला था वो भी आ गया, हमने जो ग्रुप डाला था वो भी आ गया, और हमने जो कैटेगरी मेंशन करी थी वो भी आ गई, और जो हमने टैक्स मेंशन किए थे वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। क्या हमारी खरीद रेट आती है और क्या हमारी जो है एमआरपी है और कितने का हम सेल करते हैं, वो सारे के सारे आ गए। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि HSN, इसी तरीके से चाहते हैं बार कोड, इसी तरीके से अगर चाहते हैं डिस्काउंट की पहले से ही एक्सेल में है तो वो हम लेके आए, तो इसी तरीके से आप जो है वेरिएबल्स उसके ऐड कर दोगे।
तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने अपने आइटम को इंपोर्ट कर लिया एक्सेल के थ्रू। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है कि हम अपनी ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट करना चाहते हैं और एक ही एक्सेल की शीट से, चाहे वो सेल हो या परचेज हो। तो हमें उसके लिए जाना है मास्टर में, और मास्टर में जाने के बाद हमें जाना है मार्क सेटअप, उसके बाद जाना है कंट्रोल रूम, और यहाँ पे सर्च इन ऑल पे हमें लिखना है ERP ब्रिजर लिखना है। आप ERP BR भी लिख दें तब भी वो ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में X हो रखा होगा, तो आप यहाँ पे इसको आके यस कर दीजिए। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। फिर आपको वहीं पे जाना है, यानी कि मास्टर में मार्क सेटअप, उसके बाद कंट्रोल रूम, और यहाँ पे आपको टाइप करना है डाटा इंपोर्ट, देन एक्सेप्ट करें। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आपको इस तरीके से मिलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे कर देना है बॉथ। देन उसके बाद आप स्केप करके इसको यस कर दें। तो ये जितने भी सेटिंग वाले काम थे ये हो गए। अब जैसे हमने फॉर्मूला बनाया था आइटम को इंपोर्ट करने के लिए, ऐसे ही ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना होगा। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें आना होगा मास्टर में, मास्टर से मार्क सेटअप, और मार्क सेटअप से एडवांस फीचर्स। एडवांस फीचर्स में आपको चूज करना है ERP ब्रिज एक्सपोर्ट। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इन्वेंट्री, इंपोर्ट अकाउंट्स। तो आपको चूज करना है ERP ब्रिज इंपोर्ट इन्वेंट्री। देन उसके बाद मेथड, और यहाँ पे आप हम जो है न्यू मेथड बनाएंगे, एकदम न्यू। तो मैंने डेमो 1 के नाम से, उसके बाद यस किया इसको, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सेल परचेज। उसके बाद आपको एंटर करना है, ये डिफॉल्ट आपको छोड़ना है। और डेटा फ्रॉम लाइन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये आपकी सेल है। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं सेल इंपोर्ट करूं, उसके बाद मैं परचेज इंपोर्ट करूं, उसके बाद क्या बोलते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, मतलब कि अलग अलग सारे सेक्शन को एक्सेल को आप अपने इंपोर्ट करें, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं कि ये सारी सेल है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को एक ही एक्सेल में मेरे सारे चीज हैं, चाहे सेल हो परचेज हो, ये सभी मुझे इंपोर्ट करना है एक साथ, तो ये कैसे करें। तो इसके लिए क्या है, हम इसको करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये अगर एक्सेल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो हम जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल में हम ये चेक करेंगे कि हमारा लाइन कहाँ से, हमारा जो डेटा लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट है। ये 2 से स्टार्ट है, तो हम गए दोबारा से, हमने यहाँ बता दिया लाइन नंबर 2। देन उसके बाद आपको वैसी ही सेटिंग है, आपको क्या करना है, एंटर करना है। बस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इंपोर्ट इन टाइप। इंपोर्ट इन टाइप में आपको आज की जगह करना है मेन फ्लैग। मेन फ्लैग में क्या है कि आप मल्टीपल जो है एंट्रीज को एक ही एक्सेल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक ही एक्सेल शीट के अंदर आपका सेल भी है, परचेज भी है, डेबिट नोट भी है, क्रेडिट नोट भी है, तो आप ये चूज करेंगे मेन फ्लैग। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले सेल इंपोर्ट करूं, उसके बाद परचेज इंपोर्ट करूं, उसके बाद सेल रिटर्न इंपोर्ट करूं, तो आप करेंगे आस्क। ये कहां पे इसका इंपैक्ट होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। अभी हम फिलहाल के लिए मार्क फ्लैग को चूज करते हैं, देन एंटर। अब जैसे ही आप एंटर कर देंगे, ये होते हैं फ्लैग्स, कि अगर जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मैं परचेज इंपोर्ट करूं, तो परचेज की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट ही। अगर आपके एक्सेल में परचेज कुछ और लिखा हुआ है, जैसे परचेज बिल्स लिखे होते हैं कभी कभी किसी एक्सेल में, किसी में परचेज एंट्री लिखी होती है, किसी में परचेज नंबर्स लिखे होते हैं, तो जो भी लिखा है आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप चाहें इसको कॉपी करके अपने एक्सेल में डाल सकते हैं। जैसा कि मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं अपने एक्सेल में गया, और यहाँ पे मैंने परचेज को पेस्ट किया और सभी जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आपकी एंट्री को कब पहचानेगा, जब सॉफ्टवेयर के अंदर ये आप बता देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेल, तो जो सेल है ऐसे ही सेल लिखा हुआ है। अब मैंने लिख दिया सेल्स, एक्सेल के अंदर सेल्स लिख दिया, और यहाँ पे जो फ्लैग है वो फ्लैग सेल का है, तो वो जो एंट्री है वो सस्पेंस में चली जाएगी, जिसको फिर हम डिलीट करके फिर हम मतलब उसमें हमारा समय और वेस्ट हो जाएगा। तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि क्या सेल रिटर्न में क्या दे रखा है। जैसे कि देखिए, ये देख पा रहे होंगे सेल रिटर्न आपके एक्सेल में इस तरीके से लिखा होना चाहिए, किसी में क्रेडिट नोट लिखा होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले से ही क्या है फाइनलाइज करें कि क्या है आपके एक्सेल में, और उस एक्सेल को इससे मैच कर दें, देन ओके करें।
उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करने हैं। जैसे अभी हमने आइटम इंपोर्ट करते समय वेरिएबल्स ऐड करे, तो यहाँ पे हमारे क्या वेरिएबल्स बनेंगे, जैसे पार्टी का नाम, तो हम गए और हमने यहाँ पे टाइप किया पार्टी नेम, तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ बिल पार्टी नेम, तो हमें यही चूज करना है बिल पार्टी नेम, और ये हमारा ए में है, इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें चूज करना है बिल नंबर, और बिल नंबर के बाद है डेट, तो हम गए और यहाँ पे हमने लिखा बिल नंबर, और हमें चूज करना है ये बिल नंबर, देन ये बी चूज करेंगे और यहाँ पे डिफॉल्ट। उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे डेट, बिल डेट लिख लेंगे हम यहाँ पे बिल डेट। हमने जो चूज करना है वो ये करना है सिंपल, जो बिल डेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सी में है तो हमने सी में डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद क्या है, हम एक बार ओपन करके देख लेते हैं। उसके बाद है आइटम का नाम, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद सेल रेट। अब किसी किसी एक्सेल में बहुत कुछ देखने को मिलता है, सेल रेट स्कीम, ये मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो जिस तरीके से मैं वेरिएबल्स ऐड कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप उनके वेरिएबल्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है आइटम नेम, तो मैं गया और मैंने वेरिएबल चेक किया आइटम नेम। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे नजर आएंगे, तो आपको सिंपली करना क्या, पढ़ना है और जो आपको चूज करना है आप उसे चूज कर लेंगे। जैसे मुझे आइटम, अब यहाँ पे लिखा हुआ आइटम ऑथर नेम, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। आइटम कंपनी नेम, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आइटम नेम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आइटम नेम, तो मैंने इसको चूज किया और यहाँ पे जिस फील्ड में भी वो है मैंने उसको डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसी तरीके से अगर कोई वेरिएबल्स यहाँ पे नहीं है और आपके एक्सेल में है तो आप उसे ढूंढकर यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद है क्वांटिटी, तो आप गए और आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिखा, क्वांटिटी, और यहाँ पे क्वांटिटी देखो आपको चूज करना है आइटम क्वांटिटी ग्रॉस वेट, और अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो आइटम क्वांटिटी आपने एंटर किया और ये हमारा ई में है। देन उसके बाद अब क्या बचा है हमारा, सेल रेट और फ्लैग, तो आप गए और यहाँ पे आपने लिखा सेल रेट, तो सेल रेट नहीं आता इसमें, इसमें आता आइटम रेट। आपको आइटम रेट टाइप करना है और आइटम रेट ही चूज करना है आपको। उसके बाद ये हमारा एफ में है। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे फ्लैग, ठीक है, तो बिल टाइप फ्लैग है इसके अंदर, और आइटम एड लेस फ्लैग, तो हमें यही चूज करना है। मेन फ्लैग में आपको एंटर करना है, और ये फ्लैग आपका कहाँ पर है ये आपने बता दिया कि ये फ्लैग आपका जी में है। उसके बाद आपने यहाँ पे जी प्रेस किया और डिफॉल्ट किया इसको। तो देखिए सिंपल तरीके से जो है हमारा ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया। देन उसके बाद इसको आप स्केप करेंगे, और हमने जो इसका नाम रखा है वो डेमो1 के नाम से रखा है। अब जैसे ही हम अब इसको हमें इंपोर्ट कैसे करना है, देखिए फॉर्मूला तो आपने यहाँ पे बना लिया जैसे अभी हमने बनाया। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ERP ब्रेजर का, और यहाँ पे आपको चूज करना है इंपोर्ट इन्वेंट्री। अब जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करें तो ये भी ध्यान रखें कि उस एक्सेल को आप क्लोज कर दें। हम इसे क्लोज कर देते हैं और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको मेथड नजर आ गए। हमने जो मेथड अभी बनाया है वो डेमो1 का बनाया है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है और अपनी फाइल चूज करनी है कि आपकी कौन सी फाइल है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी फाइल यहाँ पे नजर आ रही है, तो मैं वही चूज करता हूँ जो अभी हमने कंबाइंड बना रखी है, ठीक है, सेल परचेज, और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन एंटर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो आप ये बिल इसमें एंटर करना चाहते हैं वो होलसेल है या रिटेल है, तो आप इसको उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, एंटर। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे थे, मैं दोबारा से क्लिक कर देता हूँ, और जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो सीधा ये होलसेल पे ही आ रहा है, ये यहाँ पे कर्सर नहीं रुक रहा, टाइप्स को बताने के लिए कर्सर नहीं रुक रहा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लैग यूज कर रखा है कि एक ही एक्सेल के अंदर हमारे सेल भी है, परचेज भी है, हर चीज है। अगर आपने आस्क किया होता वहां पे तो आपको यहाँ पे बताना होता कि इसके अंदर सेल है, परचेज है या क्या है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा, इसका यही मीनिंग था। उसके बाद यहाँ पे आपको बिल सेव इन पे बिल करना है। अगर ये सभी चीजें आपकी चालान है तो चालान चूज कर सकते हैं, और होल्ड को आपको नो करना है, और इन सबको आप डोंट चेंज कर दीजिए। एंड उसके बाद आइटम सर्च बेस, और ये सारे के सारे नेम
पार्टी नेम सर्च बेस, और ये आपको लास्ट वाला ऑप्शन ऑल करना है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है। और फिर ये जो आप सेल चढ़ा रहे हैं ये सेंट्रल की है, लोकल की है, आप उस पर डिसाइड करेंगे। और देखिए अब ये सॉफ्टवेयर आपसे कह रहा है कि दो ऐसी पार्टी है जो मैच नहीं हो रही है और रेड जोन में आपको दिखेगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, उस पर एंटर करना है। अब ये आपको दिखाएगा कि उससे रिलेटेड तो पार्टी इसमें नहीं है। मैंने इसीलिए 2 लेजर ऐसे बनाए हैं, ऐसे भी आपको जो है ऑप्शंस और दिक्कतें आती है आपको। तो आपने सिंपल F2 करना है, ये ऑटोमेटिक आपका पिकअप कर लेगा डेटा आपके एक्सेल से ही। और उसके बाद फिर जो भी इसका एड्रेस है, जो भी मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड उसके बाद इसको मैप करा देंगे। ऐसी SB ट्रेडर है, इसको भी आप सेव कर देंगे डिटेल्स डाल के, इसको भी मैप कर दिया। तो ये मैप हो गया। देन उसके बाद आपको एस्केप करना है और यस करना है। अब ये कह रहा है कि 2 आइटम तो आपके मैच हो गए पर 2 आइटम आपके मैच नहीं हुए, तो आपको इस पे एंटर करना है सिंपली। और ये हमारा जो है आईफोन है, तो हमने आईफोन में डाल दिया, इसको हमने यस कर दिया, और OnePlus को हमने OnePlus में डाल दिया। तो कभी ऐसा भी होता है, तो हमें आइटम भी मैच करना होता है। देन उसके बाद आप एस्केप करके इसको यस कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो आपकी सेल और परचेज एंट्री देखो सारा ऑटोमेटिक चढ़ रही है, बस कहीं कहीं आपको एंटर करने की जरूरत पड़ेगी। अब हम चेक करते हैं अपनी सेल ट्रांजैक्शन को। तो हम गए और हमने मॉडिफाई बिल पे क्लिक किया और हमने ऑल कर दिया कि जब जितनी भी हो सब आ जाए। तो देख पा रहे हैं आप कि हमारी जो सेल ट्रांजैक्शन है वो इंपोर्ट हो चुकी है हमारे एक्सेल से। अब हम एक बार एंटर कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है हमने सेल किया है शर्मा एंटरप्राइजेस को, जिसमें वीवो मोबाइल 4 क्वांटिटी है। हम एक्सेल में भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए शर्मा है, बिल नंबर 1 है, और इसमें हमने वीवो मोबाइल 4 सेल किया हुआ है 92 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसमें आपको रेट थोड़े से गलत दिख रहे होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल शीट बनाया हुआ था ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। जब आप इंपोर्ट करें तो आपके जो एक्चुअल रेट है वो आप इसमें डालें। तो मैं आपको बस जस्ट मैच करा रहा हूं। तो वीवो मोबाइल देखिए 4 क्वांटिटी सेल हुई है, 4 क्वांटिटी। उसके बाद ओप्पो 1 है, 1 यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 क्वांटिटी। उसके बाद है इसमें OnePlus 1 4 है, तो देखिए 4। तो कंप्लीटली जो है, और इसमें देखिए जीएसटी वगैरह सारी चीजें लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे जीएसटी, क्योंकि हमने आइटम में जीएसटी बताया हुआ था। तो ये हमारी जितनी भी सेल है, सेल हमारी इसमें क्या हो गई है, इंपोर्ट हो गई है। और उसके बाद हम परचेज भी चेक कर लेते हैं। तो परचेज भी हम ऑल करके देख लेते हैं। 2 हमारी परचेज थी, तो देखिए 2 हमारी परचेज भी चढ़ चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी दूसरी परचेज भी चढ़ चुकी है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हो, या फिर अगर मैनुअल एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो उन सभी डेटा को आप मार्क सॉफ्टवेयर में जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का आपको सोल्यूशन देंगे। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।